लेकर आया है सूर्या रियलकॉन लेकर आया है धनबाद का पहला अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट, वो भी शहर के बेहद पॉश इलाके हीरापुर में। यहाँ आपके लिए बेहद उचित दर पर 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK लग्जरी फ्लैट उपलब्ध है। तो फिर डर किस बात की? अपने घर के सपने को साकार कर इसे यादगार बनाएं। आज ही बुकिंग कराएं और डायमंड मिल पाए। संपर्क करें। नमस्कार, 99 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। संसद के बजट सत्र की कार्यवाही आज भी जारी है। संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दे रहे हैं। भाषण सांसद महेश पोद्दार ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक ईसाई समुदाय पर अत्याचार का मुद्दा उठाया है। आम बजट 2022-23 पर आज से राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत होगी। लोकसभा में इस चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधित संसदीय समिति, रेल संबंधित स्थायी समिति और उद्योग संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की जाएगी। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों में सभा पटल पर मंत्रालयों और विभागों में संबंधित कई महत्वपूर्ण पत्र रखे जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पहले चरण के मतदान का प्रचार समाप्त होने से पहले मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जन कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे और उन्होंने पार्टी के अन्य दिग्गज नेताओं के साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में घोषणा पत्र जारी किया। पहले यह संकल्प पत्र रविवार को जारी किया जाना था, लेकिन भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में 58 विधानसभा क्षेत्र के लिए आज शाम से चुनाव प्रचार थम जाएगा। इन क्षेत्रों में 10 फरवरी को मतदान होना है। कर्नाटक में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब के मुद्दे पर मंगलवार को हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी। हालांकि हाईकोर्ट की सुनवाई से पहले ही उडुपी के महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। हिजाब पहनकर विरोध प्रदर्शन कर रही छात्राओं के सामने भगवा गमछा पहनकर पहुंचे छात्रों ने हंगामा किया। बताया जा रहा है कि कुछ छात्राएं महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज परिसर में हिजाब को लेकर प्रदर्शन कर रही थी, तभी वहां छात्रों का एक समूह पहुंच गया। इस दौरान भगवा गमछा पहने छात्रों ने छात्राओं के सामने ही नारेबाजी शुरू कर दी। अहमदाबाद में 2008 के सिलसिलेवार हुए बम धमाकों के मामले में आज गुजरात की अदालत में इस मामले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया और 28 को बरी कर दिया है। बता दें कि इस मामले में फैसला 2 फरवरी को ही आना था, लेकिन 30 जनवरी को ही स्पेशल कोर्ट के जज AR पाटिल कोरोना से संक्रमित पाए गए, जिसके चलते फैसला टालना पड़ा। यह मामला 26 जुलाई 2008 का है, जब अहमदाबाद नगर पालिका क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 21 सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इस धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस विस्फोट में 56 लोगों की मौत हुई थी और 200 लोग ज़्यादा घायल हुए थे। देश के सबसे चर्चित टेलीविजन धारावाहिक महाभारत में काम करने वाले एक्टर प्रवीण कुमार सोबती का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से प्रवीण कुमार अपने दिल्ली स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। वह इन दिनों खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार मंगलवार को पश्चिम दिल्ली के पंजाब बाग में स्थित शमशान घाट में किया जाएगा। बताया जा रहा है कि प्रवीण कुमार लंबे समय से बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इसको लेकर उन्होंने कई बार पत्र लिखकर सरकार से मदद मांगी, लेकिन निराशा हाथ लगी। कोविड संक्रमण के चलते विधानसभा चुनाव 2022 में पीठासीन अधिकारी का झोला और भी भारी होने जा रहा है। झोले में चुनाव सामग्री के साथ ही इलाज का भी इंतजाम होगा। पहली बार कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर की शीशी दी जाएगी। पीठासीन अधिकारी के पास मेडिकल किट अलग से होगी। इसमें च्यवनप्राश, आंखों की दवा सहित अन्य शामिल है। 62 जोनल और 390 सेक्टर मजिस्ट्रेटों के पास पर्याप्त दवाएं होगी, जिससे अगर किसी कर्मचारी की तबीयत खराब होती है तो उसे प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके। पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी तहरीर इंसाफ सरकार पर निशाना साध उन्हें इमरान सरकार पर आरोप लगाया है कि उनकी दोषपूर्ण नीतियों ने
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को अपाहिज बना दिया है। द न्यूज़ इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए रहमान ने कहा कि वे देश के अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और युद्धग्रस्त अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से भी बेहतर है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में बिना कोई प्रत्याशी उतारे तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ हैं। सोमवार देर शाम लखनऊ पहुंची ममता बनर्जी मंगलवार को समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार कार्यक्रम को धार देंगी। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार देर रात लखनऊ पहुंची। लखनऊ के एयरपोर्ट पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंगलवार को वह समाजवादी पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के साथ ही मीडिया को भी संबोधित करेंगी। ममता बनर्जी इसके साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बना सकती है। त्रिपुरा में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। विधायक सुदीप राय बर्मन और आशीष कुमार साहा मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दोनों विधायकों ने सोमवार को भाजपा को अलविदा कर दिया है। सुदीप राय और आशीष कुमार ने स्पीकर रतन चक्रवर्ती से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया है। भाजपा से इस्तीफा देने के बाद दोनों दिल्ली आ गए। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पहुंचकर दोनों पार्टी में शामिल हो गए। उत्तराखंड कांग्रेस ने अब तक दिग्गजों समेत कई नेताओं को पार्टी से बाहर का असर दिखाया है। कुछ को पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने तो कई को प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव में निर्दलीय ताल ठोकने पर निकाला गया है। इनमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, सरिता आर्य, पूर्व मंत्री मातबर सिंह कंडारी से लेकर प्रदेश महामंत्री लक्ष्मी राणा भी शामिल हैं। चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के विरोध में ताल ठोक रहे बागियों और उनके समर्थक पर पार्टी शिकंजा कसने लगी है। हिसार में तीसरी लहर में कोरोना के एक्टिव केस कम होने पर अब होम आइसोलेशन में भी मरीजों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। अब हिसार में कुल 584 एक्टिव केस है, जिनमें से होम आइसोलेशन में रहकर 324 मरीज उपचार ले रहे हैं। इनके अलावा अन्य मरीज यादव धर्मशाला, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज, अन्य निजी अस्पतालों में दाखिल है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार। सूर्या रियल कॉलोनी लेकर आया है धनबाद का पहला अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट, वो भी शहर के बेहद पॉश इलाके हीरापुर में। यहाँ आपके लिए बेहद उचित दर पर 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK लग्जरी फ्लैट उपलब्ध है। तो फिर डर किस बात की? अपने घर के सपने को साकार कर इसे यादगार बनाएं। आज ही बुकिंग कराएं और डायमंड रिंग पाएं। संपर्क करें